ओके। हमारे पास आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक्स हैं। टॉपिक नंबर 15 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं विदाउट स्किपिंग एनी टॉपिक। और यहाँ पर अभी मैं टॉपिक नंबर 16 स्किप कर रहा हूँ। उसके लिए आपको जरूरी है कि ये पता हो कि कॉल बैक फंक्शन क्या है। सही है। चैप्टर टॉपिक नंबर 17, टॉपिक नंबर 18। ठीक है। आधे से ज्यादा जिस भी पोजीशन के लिए जावास्क्रिप्ट कोई भी पोजीशन, मर्ज स्टैक हो, रिएक्ट हो, वेब डेवलपर हो, फ्रंट एंड हो, ये दोनों सवाल आपसे डिटेल में पूछे जाएंगे विद प्रॉपर एग्जाम्पल, कि भाई इनकी एग्जाम्पल भी करके दिखाओ। सही है। और ये वाला सवाल भी कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं और कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं। सही है। अच्छा, मोस्टली हायर ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन आपके कब समझ में आएंगे अच्छे तरीके से? जब आप प्रैक्टिस करोगे किसकी, ES6 में जो एरे मेथड्स हैं उनकी। उसके बाद प्रोमिसेस। फिर आपके पास API जो होती है वो। देन आपके पास जो है टाइमर मेथड्स क्या होते हैं वो। सही है। इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कॉल बैक फंक्शन क्या होता है और हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा और देखते हैं फिर क्या आउटपुट आते हैं। सही है। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है उसको देखते हैं, और उसके बाद हम आते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन पे। ये टॉपिक्स बुक में अवेलेबल नहीं है। हम जरा यहाँ से सर्च कर लेते हैं कॉल बैक फंक्शन क्या होती है। एग्जाम्पल हम खुद करेंगे। कॉल बैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट की सिर्फ हम जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है। व्हाट इज कॉल बैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं इसको देख लेते हैं। अ कॉल बैक इज अ फंक्शन पास एज एन आर्गुमेंट। अब आपने यहाँ पे जो है ना टारगेट करना है कीज को और डेफिनेशन को, कि डेफिनेशन कह क्या रही है और उसका मतलब क्या है। सही है। अच्छा, क्या कह रही है एक दफा दोबारा देख लेते हैं। अ कॉल बैक इज अ फंक्शन। उसने पहले बता दिया कि ये जो कॉल बैक है ये एक फंक्शन है जो पास होता है एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। ठीक है। मतलब एक फंक्शन है जो एज एन आर्गुमेंट पास होता है दूसरे फंक्शन में। The technique allow a function to call another function. A callback function can run another function after has been finished. वो बोल रहा है कि एक फंक्शन आपने बनाया। तो ये आसान लफ्जों में बता रहा हूँ। कॉल बैक फंक्शन एक वो फंक्शन है जो किसी दूसरे फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास होगा और बाद में कभी कॉल किया जाएगा। ठीक है। बाद में कभी कॉल किया जाएगा क्या मतलब है इसको जरा करके देखते हैं। ठीक है। बहुत बेहतरीन सी एग्जांपल एक जहन में आ गई है, जल्दी से उसको हम जरा देखते हैं। जो डेफिनेशन है वो एक दफा दोबारा समझो। कॉल बैक फंक्शन एक फंक्शन है जो किसी दूसरे फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास होगा। ठीक है। और एग्जीक्यूटेड लेटर, बाद में कभी कॉल होगा। ठीक है। जब उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन होगी किसकी, जहां पर वो आर्गुमेंट एज अ पास हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर जो है एक फंक्शन बनाया। सही है। हम यूज करेंगे एरो फंक्शंस, जो ES6 वाले फंक्शन। ठीक है। यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ, फंक्शन 1। ठीक है, ताकि आपको पता चले कौन सा फंक्शन हमने कब यूज करा है। फंक्शन 1 कॉन्स्ट CB स्टैंड फॉर कॉल बैक। सही है। अपनी मर्जी से आप जो भी लिख सकते हो, XYZ कॉल बैक पूरा लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन। और यहाँ पर हमने एक कंसोल चला दिया। आई विल बी एग्जीक्यूटेड लेटर। आई विल बी एग्जीक्यूटेड लेटर। ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, बेसिक सा फंक्शन। अगर हम इसको कॉल करते हैं CB, तो ये रन होना चाहिए। ये तो बेसिक सा फंक्शन है, रन होना चाहिए। ये हमारे पास इस तरह रन हो रहा है। तो ये लेट्स लिखा हुआ है, लेटर कर देते हैं उसको। ठीक है। ओके। अब मैंने इसको यहाँ से ये हटा दिया है। मैं आता हूँ दोबारा, एक फंक्शन बनाता हूँ, न्यू फंक्शन। सही है। कॉन्स्ट
ग्रीट यूजर इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन, और यहां पर मुझे एक रिसीव होगा यूजर, सही है, और यूजर के साथ मुझे यहाँ पर रिसीव होगा एक कॉल बैक फंक्शन। BACK, ठीक है। एक मुझे जो मेरे पास फंक्शन बनाया है मैंने ग्रीट यूजर का, सही है, वहां पर मुझे दो पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं, एक यूजर, दूसरा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं console.log हेलो, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरह यूजर, ठीक है। एक मैंने ये लिख दिया इस फंक्शन के अंदर, और उसके बाद मैंने बोला कि कॉल बैक फंक्शन अगर हमारे पास कोई आ रहा है, आप उसको सक्सेसफुली रन कर, ठीक है। आपने लॉजिक को समझना है कि हो क्या रहा है, मुझे कंप्लीट करने दो फिर बता, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मैंने किया ग्रीट यूजर। ग्रीट यूजर वो फंक्शन है जो लाइन नंबर 7 में डिफाइन किया गया है, सही है। यहाँ पर अब मैंने पैरामीटर में पास किया, पहला जो पैरामीटर है आर्गुमेंट विच इज अहमद, और दूसरा जो पैरामीटर है वहां पर मैंने इसको बता दिया जो ऊपर मेरा सी बी डिफाइन हुआ था, कहाँ पर, लाइन नंबर 3, ठीक है। लाइन नंबर 3 में एक कॉल बैक फंक्शन बनाया हुआ है जो ग्रीड यूजर में एज अ आर्गुमेंट पास हो रहा है, सही है। आर्गुमेंट पास हो गया, ठीक है, एक दूसरे फंक्शन के अंदर, और वो बाद में कभी कॉल किया जाएगा। बाद में कब कॉल किया जाएगा, मतलब जब कभी ग्रीड यूजर का फंक्शन रन हुआ तब ये वाला कॉल बैक फंक्शन रन होगा, अदरवाइज ग्रीड यूजर कॉल नहीं होगा, ये वाला जो फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन ये आपका रन नहीं होगा। डेफिनेशन की तरफ एक दफा दोबारा आते हैं। कॉल बैक फंक्शन एक आपका ऐसा फंक्शन है जो किसी दूसरे फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास होता है और कभी बाद में कॉल किया जाए, ठीक है। अगर आप उस डेफिनेशन को उर्दू में लो तो ये एक कॉल बैक फंक्शन है जो एज अ आर्गुमेंट एक फंक्शन के अंदर पास कर दिया गया, ठीक है, और बाद में कभी जब ये ग्रीड यूजर का फंक्शन कॉल किया जाएगा तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा हर काम के बाद, ठीक है। जरा रन करके देखते हैं। सेव किया, हेलो अहमद आया, और जब ग्रीड यूजर का फंक्शन आपका रन हुआ है तो उसने बताया आई विल बी एग्जीक्यूटेड लेटर, सही है। किसी फंक्शन में जब आप देखो कि इस तरह का कोई फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन वो एज अ आर्गुमेंट में पास हुआ है और आपके पास पैरामीटर में रिसीव हुआ है और उस फंक्शन के अंदर कॉल हुआ है, ठीक है, वो आपका कहलाता है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, जागो भाई। ये दोबारा बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। आपके पास एक स्क्रिप्ट में एक टॉपिक है टेम्पलेट लिटरल्स, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, सही है, टॉपिक नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी जो स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन होती है वो आसान हो जाती है। मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो स्पेस प्लस यूजर, ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूँ। सेव करते हैं, जाकर आउटपुट देख लेते हैं। सेम आउटपुट आपके पास आ रहा है। इसको अगर आप टेम्पलेट लिटरल्स जो जावास्क्रिप्ट इक्मास्क्रिप्ट का न्यू फीचर है उसमें लिखो तो ये प्लस प्लस और ये जो स्पेस हमारे पास आ रहा है इसकी जरूरत नहीं है। किस तरह लिखेंगे, टेम्पलेट लिटरल्स के लिए आपने बैकटिक्स का साइन लगाया, वन का बराबर में, वन के बराबर में, सही है। वहां पे सबसे पहले आप लिख रहे हो जो भी आपने लिखना है हाय, और फिर अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल लिखना है जो ऊपर से एक्सेस हो रहा है या जावास्क्रिप्ट का डिफाइन हुआ है तो उसके लिए आपने लगाना है डॉलर और ये बॉडी का साइन विच इज कर्ली ब्रैकेट, और वहां पर वो डिफाइन कर दिया जिसको तुमने कॉल करना है, ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है।
कॉल बैक फंक्शन देखो और मुझे बताओ। देन हम जाते हैं दोबारा किस पे, हायर ऑर्डर फंक्शन पे। सही है। वो इससे मिलता जुलता है, लेकिन उसका काम थोड़ा सा अलग है, इसका काम थोड़ा सा अलग है। इसमें किसी को कोई मसला आ रहा है तो वो बताए। आर्गुमेंट पास हो रहा है लाइन नंबर 12 में, यहाँ पर रिसीव हो रहा है एज अ पैरामीटर। ठीक है। पैरामीटर वाले फंक्शन जो मुझे रिसीव हो रहा है, जब तक मैं उसे कॉल नहीं करूंगा तो वो रन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये एक और बात याद रखो, ये अभी आपका कस्टमाइज फंक्शन है। कस्टमाइज फंक्शन आपका बनाया हुआ फंक्शन है। सही है। हम एक बिल्ट इन फंक्शन जो हमने यहाँ पर बाद में यूज करना है बहुत सारे टॉपिक से बाद, विच इज टाइमर फंक्शन। मैं इसकी एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। अदरवाइज इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी, और इसकी हम एग्जाम्पल भी करेंगे कि इसमें हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं। सही है। हम चलते हैं किस पे, हायर ऑर्डर फंक्शन पे। अब इसको देखो और फिर कॉल बैक फंक्शन को भी देखना, फिर आप बताना कि आपको क्या समझ में आया। एच ओ एफ एग्जाम्पल। सही है। अच्छा, हायर ऑर्डर फंक्शन की एग्जाम्पल देख लेते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अपना जो हमारा पास वो है थ्योरी, वो सिर्फ आपने देखनी है और कैच करनी है, और फिर मुझे बताना है आपको क्या समझ में आया। ठीक है। दोबारा देखो। ठीक है। In JavaScript, function can be assigned to variable in the same way that string or arrays can. ठीक है। अच्छा, सही है। They can be passed into other function as a parameter or returned from them as well. A higher order function is a function। सही है। यहां से सुनो। A higher order function is a function। हायर ऑर्डर फंक्शन एक फंक्शन है that accept function as a parameter। ठीक है। हायर ऑर्डर फंक्शन एक फंक्शन है जो एक फंक्शन पैरामीटर में एक्सेप्ट करता है और वही फंक्शन रिटर्न कर देता है। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, मतलब एक आपके पास फंक्शन है जिसके पास पैरामीटर में एक फंक्शन रिसीव हो रहा है। सही है। और वही फंक्शन जिसके पैरामीटर में एक फंक्शन रिसीव हो रहा है, वो एक फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है। ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है थ्योरेटिकल तौर पर। ठीक है। जब हम काम करने लगेंगे तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। अभी हम काम करते हैं किस पे, एच ओ एफ पर। वापस आओ। मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जिसपे आपने बताना है कि ये काम किस तरह करेगा। सही है। यहां पर मैंने लिखा सम फंक्शन कॉन्स्ट सम, और यहाँ पर मुझे रिसीव होगा ए कॉमा बी। ठीक है। और कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। सही है। और ये आप क्या करेगा, रिटर्न करवा देगा ए प्लस बी। ये फंक्शन क्लियर है। बहुत बेसिक सा फंक्शन बनाया है सम का। अगर मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाऊं थोड़ा सा, कॉन्स्ट रेस इज इक्वल टू सम, इज इक्वल टू सम, और यहाँ पे लिख दूं 1 3। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग अगर हम प्रेस करके देखें तो हमारे पास क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए। ये चीज सबको क्लियर है। एक बेसिक सा फंक्शन बनाया है। सही है। जो टू वैल्यूज को रिटर्न करवा रहे हैं, क्या करके, प्लस करके, क्या बोल रहे हैं, सिंटैक्स इन वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इन दी असाइनमेंट। का मसला कर रहा हूँ, देख के बताओ। डबल इज इक्वल टू लगा दिया। कहाँ पर, ये यहाँ पे लगेगा।
ऐसे ही है। अब सही है। सही है। 4 आ रहा है आपके पास। ये फंक्शन क्लियर है। इसमें किसी का मसला तो नहीं है। ठीक है। इसी फंक्शन को मैंने कॉपी करा और मैं एक और फंक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया। सही है। आपने जरा नोटिस में रखना है कि हम कौन कौन से फंक्शन बना रहे हैं। मल्टी। और क्यों नहीं आएगा? एक मिनट। और क्यों आ रहा है ये सवाल आया। जब सम का फंक्शन कॉल हुआ, मैंने 1 भेजा और 3 भेजा। ए में 1 रिसीव हुआ, बी में 3 रिसीव हुआ, 1 + 3। जागो यार। सही है। बहुत आसान आसान चीजें हैं। ठीक है। वापस आते हैं। बी। और यहाँ मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। सही है। 2 और 2 भेजूंगा तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पर हमने बता दिया। यहाँ पर ए और बी रिसीव होगा। और यहाँ और ए और बी अगर मैं भेजूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 4। ठीक है। अच्छा। अब मैंने एक फंक्शन बनाया। कॉन्स्ट HOC हैंडलर। सही है। हायर ऑर्डर नॉट सी। HOF। सही है। HOC क्या है? हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, वो हम रिएक्ट में देखेंगे। लेकिन अगर आपको HOF यानी हायर ऑर्डर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको हायर ऑर्डर कंपोनेंट में मसला नहीं होगा। ठीक है। हम देख लेते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन का जो हमने फंक्शन लिखा है विच इज दिस। ये क्या कर रहा है? ठीक है। इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन। ठीक है। अच्छा। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है और आपको पैरामीटर में क्या क्या रिसीव हो रहा है। ठीक है। अच्छा। वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी मुझे पैरामीटर में कितनी चीजें रिसीव हो रही हैं? ए कॉमा बी कॉमा हैंडलर। ठीक है। गौर से देखो। ए क्या रिसीव हो रहा है नहीं पता, बाद में देखेंगे। बी क्या रिसीव हो रहा है नहीं पता, बाद में देखेंगे। और हैंडलर क्या है? ठीक है। हैंडलर हमारे पास क्या है? अच्छा। अब मैं कॉल करता हूँ किसको? मैं कॉल करने लगा हूँ ऑपरेट हायर ऑर्डर फंक्शन हैंडलर को। और इसके मैं पैरामीटर आपको कॉल करके दिखाऊंगा। फिर आपने बताना है कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले हम कंसोल करवा लेते हैं ए बी और हैंडलर को, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई यहाँ पर ये रिसीव हो रहा है। ए ए और इसी तरह हमारे पास जो है बी डी हैंडलर HNDLE। ठीक है। मैंने ए को भी कंसोल करा लिया, बी को भी कंसोल करा लिया और सी को भी कंसोल करा लिया। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और HOF को कॉल करता हूँ, HOF हैंडलर। और यहाँ पर मैंने इसको सबसे पहले बताया 2, 4, सम। देखो जरा हुआ क्या है। सही है। HOF हैंडलर को जब मैंने कॉल करवाया है, सही है, इस लॉजिक को समझना। आपकी लॉजिक क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ जाएगा। HOF हैंडलर एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जिसको मैंने पहली वैल्यू पास करी विच इज 2 एज एन आर्गुमेंट, दूसरी वैल्यू 4 एज एन आर्गुमेंट, तीसरी वैल्यू सम जो फंक्शन कहीं पर डिफाइन है एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड लेटर। ठीक है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन के पास 2 नंबर के बाद एक फंक्शन रिसीव हो रहा है। ठीक है। जरा चलाकर देखते हैं, हम देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। सही। रिफ्रेश करते हैं तो बिल्कुल सही है। ए की वैल्यू मिली 2, बी की वैल्यू मिली 4 और सी की वैल्यू मिली आपको वो पूरा फंक्शन जो हमने आपके सामने अभी बनाकर रखा था। ठीक है। सही है। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए वापस से यहां पर आ जाऊं तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या बोल रहा है कि मैं एक फंक्शन एज अ पैरामीटर में रिसीव करूंगा और वही फंक्शन आपको रिटर्न करूंगा। वही फंक्शन आपको रिटर्न करूंगा।
क्या मतलब देख ले। मैंने यहाँ पर कॉल किया किसको, सबसे पहले रिटर्न कर दिया। सही है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, वही फंक्शन आपको वो रिटर्न करेगा। और अगर आप पैरामीटर नंबर 3 में देखो, आपको क्या मिल रहा है, फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, मैंने रिटर्न करवा दिया किसको, हैंडलर को। सही है, हैंडलर को मैंने रिटर्न करवा दिया। और उसके पैरामीटर में अब आप देखो मैं क्या पास करता हूँ, ए जो रिसीव हो रहा है इसको एज अ पैरामीटर, और कॉमा बी। ठीक है, ये देखो क्या हुआ है, ए में क्या मिला था, 2, बी में क्या मिला था हमें, 4, और हैंडलर में हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, मैंने हायर ऑर्डर फंक्शन में को मैं रिटर्न करवा दिया वही हैंडलर जो मुझे पैरामीटर में से रिसीव हो रहा था, और उसके आर्गुमेंट पे मैंने भेज दिया ए और बी। ठीक है, उसी के आर्गुमेंट पे मैंने भेज दिया ए और बी। अब अगर मैं सेव करता हूँ और वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। उसका रीजन ये है कि इस जहां पर आपके पास रिटर्न लगा हुआ होता है, तो इसकी पूरी कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास यहाँ पर सेव हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, कॉन्स्ट रेस इज इक्वल टू हायर ऑर्डर फंक्शन हैंडलर, और कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं अगर हम रेस को, तो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, सक्सेसफुली 6 मिल रहा है हमारे पास। अब ये 6 किस तरह मिल रहा है, इसकी लॉजिक को जरा एक दफा दोबारा से समझो। देखो, एक आपके पास सम का फंक्शन है जो क्या कर रहा है, दो वैल्यू को प्लस कर रहा है। ठीक है, दो वैल्यू को प्लस कर रहे हैं। ओके, हमने एक हायर ऑर्डर फंक्शन बनाया। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या बोलता है, मैं एक पैरामीटर में एक फंक्शन रिसीव करूंगा, और वही फंक्शन तुम्हें मैं रिटर्न करूंगा। ठीक है, वही फंक्शन मैं तुम्हें रिटर्न करूंगा। ए और बी को अगर हटा दो, तो हैंडलर में हमें एक फंक्शन मिल रहा है, हैंडलर में हमें एक फंक्शन मिल रहा है। सही है, जिसको हम रिटर्न करवा रहे हैं, और उसके आर्गुमेंट में भेज रहे हैं ए और बी। सही है, तो हायर ऑर्डर फंक्शन में जब हमें एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है, तो हमने जब इसको कॉल करा 2 और 4, सही है, और सम में हमारे पास क्या था, जो वैल्यू को क्या करेगा, प्लस करेगा, बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, और ये हमें कॉल करके दे रहा है। अब अगर मैं इसके बजाय यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो वो देखो हमारे पास क्या आता है, क्या आंसर आना चाहिए, 2 4 8, और मल्टीप्लाई अगर आप देखो तो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। अगर हम इसको रिफ्रेश करें, सक्सेसफुली हमारे पास 8 आ रहा है। इसको अपने पास पहले चलाकर देखो, फिर मैं एक और एग्जांपल करवाता हूँ। कॉल बैक को भी चलाकर देखो, हायर ऑर्डर फंक्शन को भी चलाकर देखो। ओके, मैं एक और हायर ऑर्डर फंक्शन की एग्जांपल करवा रहा हूँ, और इसको जो है हम कमिट कर देते हैं, ये वाला जो हमने फंक्शन बनाया है। एग्जाम्पल 2, सही है, कॉन्स्ट हायर। सही है, अब अगर ये वाला फंक्शन आपको समझ में आ गया, तो आपके हायर ऑर्डर फंक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉल बैक में क्या हो रहा है, वो सिर्फ एक फंक्शन एज अ पैरामीटर में रिसीव कर रहा है, और अपने पास बाद में कभी कॉल करेगा। ठीक है, और हायर ऑर्डर फंक्शन क्या कर रहा है, एक फंक्शन पैरामीटर में रिसीव कर रहा है, लेकिन एक फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है। सही है, अब एक फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है, इसका क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। इधर आ जाओ तुम भाई। सही है, हायर हायर ऑर्डर फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे मिलेगी एक वैल्यू विच इज नम। सही है, और कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं सबसे पहले नम को, और आपको आउटपुट दिखा देते हैं। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन, और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी 5। सही है, सेव करते हैं और जरा चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करो, आपके पास 5 मिल रहा है। सही है, अच्छा, ठीक है, जरा समझना बात।
ठीक है। अगर मैं करवा दूं रिटर्न नम और इसको बंद कर देता हूँ, अब इस वैल्यू को कैसे देखूंगा? जो लाइन नंबर 47 में उसको किसी वेरिएबल में सेव करा दूं, ऐसे ही होगा। ठीक है, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू हायर ऑर्डर फंक्शन, और हमने वहां पे 5 पास किया हुआ है, कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं रिजल्ट। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश। सही है, 5 मिल रहा है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? सही है। यहाँ क्या मिला था 43 में, वो हमें याद है, कोई मसले वाली बात नहीं। मैंने क्या बताया था, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या रिटर्न करता है? एक फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, जब फंक्शन रिटर्न करता है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रिटर्न से पहले एक फंक्शन बना दिया। सही है, ट्रेडिशनल फंक्शन बना रहा हूँ, इसको मैं ES6 में भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, सही है। ये एक फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन ने रिटर्न करवा दी। सही हो गया, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। मैंने बोला कि ये वाला जो फंक्शन है, सही है, ये एक पैरामीटर और रिसीव करेगा, यानी कि जो फंक्शन, ये मैं कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन, जो आप जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, उसके पास एक पैरामीटर और रिसीव होगा, विच इज अनदर नम। ठीक है, अनदर नम। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग जो हमने करवाया हुआ है, वो हम इसका भी चेक करेंगे। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नम कॉमा नम अनदर नम, और यहाँ पर मैंने रिसीव कर लिया अनदर नम। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो वैल्यू है, सही है, वो तो हमें रिटर्न हुई नहीं। सही है, ये जो फंक्शन है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये एक फंक्शन रिटर्न करा है हायर ऑर्डर फंक्शन ने, लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ है? सही है, मैं अगर कहूँ कि भाई ये जो नंबर है और ये जो अनदर नंबर है, इसको भी रिटर्न करवा दो, सही है, ऐसा कर लेते हैं, रिटर्न, ठीक है, नम जो ऊपर से रिसीव हो रहा है मल्टीप्लाई बाय अनदर नम। ठीक है, अनदर नम। इस कंसोल को और इस कंसोल को हम थोड़ी देर में खोलते हैं। पहले हम जरा आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट आ क्या रहा है और वो चल किस तरह रहा है। ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दोबारा समझो हो क्या रहा है, उसके बाद रन करते हैं। इस वाली चीज को कॉपी करके थोड़ी देर के लिए हटा दिया, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ये क्लियर है? सही है, हायर ऑर्डर फंक्शन आपके पास एक फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक हो गया, एक फंक्शन रिटर्न करता है, वो फंक्शन हमने बना लिया, जो कि ये रहा। सही है, अब जो फंक्शन रिटर्न हो रहा है, वो अपने अंदर एक वैल्यू आपको रिटर्न करके दे रहा है, जो मल्टीप्लाई वैल्यू है। अब वो मल्टीप्लाई में क्या वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है? एक तो आपके पास हायर ऑर्डर फंक्शन में एक पैरामीटर रिसीव हो रहा है, नंबर। सही है, फिर अब आप जब उस फंक्शन को रिटर्न कर रहे हो, जो हायर ऑर्डर वाला फंक्शन आप रिटर्न करते हो, उसके पैरामीटर में भी एक वैल्यू रिसीव हो रही है, नम। सही है, मैंने बोल दिया ऊपर वाला नम मल्टीप्लाई बाय अनदर नम। सही है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है? अगर मैं रिजल्ट को कॉल कर रहा हूँ हायर ऑर्डर फंक्शन में, मैं इसको भी देख रहा हूँ। ठीक है, इसको भी कॉल कर, ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया, और यहां पर मैं लिख लेता हूँ रिजल्ट कॉमा रिजल्ट। ठीक है, देखो, पहले हम थ्योरेटिकल समझते हैं, बाद में रन करेंगे। हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल हुआ, 5 की वैल्यू यहां चली गई। सही है, 5 की वैल्यू यहां चली गई, यहां पर प्रिंट हो गई। सही है, हायर ऑर्डर फंक्शन ने एक फंक्शन आपको रिटर्न करा, सही है, जो कि अभी कॉल नहीं हुआ है। सही है, और इसका अभी पैरामीटर हमने सेंड नहीं करा है। ठीक है, इसका अभी हमने पैरामीटर सेंड नहीं करा है। तो अगर मैं इस वाले रिजल्ट को भी यहाँ पे कॉल कर देता हूँ और यहाँ पर भेज देता हूँ 10, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, जरा देख लेते हैं। सही है, सेव करते हैं। सबसे पहले खुद बता दो, 5 10 50। ठीक है,
रिफ्रेश करते हैं, सक्सेसफुली 5 विच इज नम, ओके, अनदर नम रिसीव हुआ 10, रिजल्ट में आपको रिसीव हुआ 50। इसको आप एक और दफा थ्योरी के साथ समझते हैं कि ये हुआ क्या है। ठीक है, ये आपके पास एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है, जिसने रिटर्न कर दिया आपको एक फंक्शन, और जैसे ही ये कॉल हो गया तो इस वाले फंक्शन का काम खत्म हो गया। ओके, मैं जरा अगर सिर्फ इसको कंसोल करा लूं, रिजल्ट में क्या मिल रहा है, तो हम देखते हैं कि क्या ये वाला कंसोल हमारे पास रन हो रहा है या नहीं हो रहा। इन केस हो रहा है तो अनदर फंक्शन में हमारे पास क्या मिल रहा है, क्योंकि वो तो हमने कॉल करा ही नहीं है। सेव करते हैं और जरा चेक कर लेते हैं। नंबर सही है, और रिजल्ट में बोला यार एक फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, जब उसने बोल दिया एक फंक्शन कॉल हो रहा है, आपने उसी वक्त यहाँ पे ब्रैकेट बना देने हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि यार एक फंक्शन कॉल हो रहा है, वो एक अनदर पैरामीटर मांग रहा है। सही है भाई, हम यहाँ पे 2 भेज देते हैं। सही है, जब 2 भेज दिया तो जो अनदर फंक्शन कॉल हो रहा था वो भी कॉल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ आपने ब्रैकेट लगा दिए। और 2 यहाँ पे आपके पास चला गया, अनदर नंबर में हमारे पास 2 आ गया। जब आप नम, जो कि हमारे पास क्या है 5, और अनदर नंबर में हमारे पास रिसीव हो रहा है 2, जब उसको कॉल करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 5 टू द, सक्सेसफुली आपके पास 10 आ रहा है। सही है, प्रैक्टिस के साथ ये और समझ में आएगा। ठीक है, इसको अपने पास चलाकर देख लो, और फिर हम एक और चीज पर जाते हैं, वो के ऑप्शनल चीज है, उसको हम बाद में मजीद डिटेल में जरूर देखेंगे।